हाँ भाई, सबसे पहले ये बताओ, लास्ट टाइम जो हमने डिस्काउंट के पर्सन किए थे उनके अंदर तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, देख लिया उन करके। चलो आज स्टार्ट करता हूं भाई डिस्काउंट की दूसरी क्लास। जो बच्चे कल वाली क्लास में नहीं थे वो एक बार ध्यान से सुन लो भाई, फिर आगे चलेंगे आज, ठीक है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो डिस्काउंट होती है इसको हम बोलते हैं छूट, या फिर इसको बोला जाता है बट्टा भाई, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी भाई कि डिस्काउंट की गणना जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की गणना क्रय मूल्य के ऊपर की जाती है, उसी प्रकार डिस्काउंट की जो गणना है वो हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर होगी भाई। जब भी हम डिस्काउंट देंगे या डिस्काउंट लेंगे तो हम वस्तु का एमआरपी चेक कराएंगे, उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगी या फिर डिस्काउंट उसके ऊपर अपन देनी है, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, अगर मान लिया हम अंकित मूल्य में से यानी कि एमआरपी में से अगर डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो यो विक्रय मूल्य आवेगा भाई, सेलिंग प्राइस आवेगा। जैसे मान लिया एग्जांपल के तौर पर नु दे भाई कि किसी वस्तु का एमआरपी 500 रुपये है और यह वस्तु अपन भाई बेच दी कितने रुपया में, 50 रुपये डिस्काउंट में भाई। तो इसका मतलब अपन कितने रुपये मिले, 450 रुपये। 450 रुपये जो मिले हैं वो वस्तु का क्रय मूल्य नहीं है भाई, जो वस्तु का सेलिंग प्राइस है। तो अंकित मूल्य में तय डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो यो सेलिंग प्राइस आओगा भाई, विक्रय मूल्य आओगा। क्लियर। इसके बाद मैंने तीसरा पॉइंट थर्टी बताया था कि भाई 500 रुपया की चीज हमने 450 में बेच दी, 500 रुपये लिख रखा था 450 में बेच दी, तो आप ये बोलोगे कि डिस्काउंट मिली 50 रुपया की। और डिस्काउंट प्रतिशत पूछे तो डिस्काउंट प्रतिशत होगा डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुणा 100। कब, जब यो 500 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य होगा। अगर मैं धरती बोल दा कि भाई 500 रुपया में कोई चीज खरीद के हमने 450 में बेच दी, तो ये भी यो लॉस होगा भाई। क्या होगा यो लॉस, कै रुपया का, 50 का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था डिस्काउंट का मतलब होता है अंकित मूल्य तक कम में बेचना, और आनी का मतलब होता है जितने में खरीद राखी है उस तक कम में बेचना। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखियो। डिस्काउंट पूछे तो रुपया में आंसर, डिस्काउंट परसेंटेज पूछे तो प्रतिशत में आंसर। और प्रतिशत कैसे निकलेगा, डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुणा में 100, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों ने कर लिया होगा। आज मैं इसकी सेकंड क्लास स्टार्ट करता हूं, ठीक है। और सबसे पहले हेडिंग डाल लो कि जब वस्तुओं के रूप में डिस्काउंट दी गई हो, वस्तुओं के रूप में डिस्काउंट भाई, वस्तुओं के रूप में डिस्काउंट दे रखी हो, लिखना भाई पर्सन। टाइप नंबर 1 आज की सबसे पहली टाइप भाई लिखो, 12 वस्तुएं खरीदने पर, 12 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं फ्री दे दी जाती हैं। तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत डिस्काउंट मिली। 12 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं फ्री दे दी जाती हैं। तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत की डिस्काउंट मिली। कितने बच्चों ने निकाल लिया भाई, वेरी गुड। जिन बच्चों का नहीं निकला वो देखो भाई एक बार ध्यान से, जब भी डिस्काउंट वस्तुआ के रूप में दे
तो एक बात बताओ, जो भी वस्तु कंपनी में तो बन के निकलेगी उसके ऊपर किमे ने किमे एमआरपी तो डिसाइड करा जाएगा। इब्न का है 12 वस्तु बेचने पर 3 वस्तु फ्री दे दी। इसका मतलब नू तो बताइए कोनी कितने रुपये अंकित मूल्य था और कितने की डिस्काउंट दी गई। तो जब डिस्काउंट वस्तुआ के रूप में दे तो इस कंडीशन में एक वस्तु का एमआरपी आप लोग अपनी मर्जी तक कुछ भी मान लो। एक वस्तु का अपना जो एमआरपी है वो आप लोग कुछ भी सपोज कर सकते हो, मान कर सकते हो, ताकि ये पर्सन बिल्कुल आसान हो जाए। देखो आसानी खातिर मैंने मान लिया भाई एक वस्तु का जो एमआरपी है, एक वस्तु का एमआरपी कितना मान लिया 10। एक वस्तु के ऊपर 10 रुपये लिख रहा है। दुकानदार ने क्या कही भाई 12 वस्तु खरीद ले, मतलब 12 वस्तुओं के तू रुपये दे दे। एक वस्तु पर 10 रुपये लिख रहा है तो 12 वस्तुओं के कितने रुपये लेगा 120 रुपये। लेकिन नुगा 3 वस्तु में फ्री दे दूंगा। तो ग्राहक ने हिसाब लगाया 12 के तो मैंने रुपये दिए और 3 वस्तु मेरे दो और आई, टोटल कै वस्तु मिली। एक वस्तु पर भाई 10 रुपये लिख रहा है तो 15 वस्तुओं पर कितना लिखेगा 150। कितना भाई 150। इसका मतलब इस पूरी स्टेटमेंट का मैं नो निचोड़ निकाल सकूं कि 150 रुपया की वस्तु थी और मेरे से उसने कितना में दे दी, तो डिस्काउंट कितने की हुई और अंकित मूल्य कितना था 150 गुणा में 100। तो कै परसेंट की डिस्काउंट हुई भाई 20% की। कितने परसेंट की 20% की। समझ गए। 12 वस्तुएं खरीदने पर मतलब 12 वस्तुओं का एमआरपी तो अपन पेड करना है। एक वस्तु पर माने अपन 10 रुपये, जरूरी को नहीं 10 रुपये मानो, 5 4 3 2 जितना मानना मान लो, अंशवर में कोई चेंज को नहीं, अंशवर वो होगा। मैंने मान लिया एक वस्तु का एमआरपी 10 रुपये है। दुकानदार मेरे तीनों कहे भाई 12 वस्तुओं के तू रुपये दे दे, तो मैंने उसने 10 रुपया के हिसाब से 12 वस्तुओं के 120 रुपये दे दिए। लेकिन उसने जब मेरे ती वस्तु पकड़ाई तो 12 तो जो रुपये दे रखे थे 3 और एक्स्ट्रा पकड़ा दी। तो मैंने देखा भाई मेरे दो तो 15 वस्तु आ गई। कि मैं हिसाब लगाऊंगा कि भाई 15 वस्तुओं के तो 150 रुपये बने थे, 150 रुपये बने थे, लेकिन लिए कितने इसने सिर्फ 120। इसका मतलब 150 रुपया का माल इसने अपने 120 में दे दिया। अगला नु कहता भाई डिस्काउंट बताओ कै परसेंट की हुई, तो डिस्काउंट प्रतिशत और डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुणा में 100। तो डिस्काउंट हुई 30 की, अंकित मूल्य कितना 150 गुणा में 100। तो कै परसेंट की डिस्काउंट है। कोई डाउट भाई? करो इसका एग्जांपल नंबर 2 लिखो। 15 वस्तुएं खरीदने पर 15 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं फ्री दे दी जाती हैं। तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत डिस्काउंट मिली भाई? बिल्कुल। कोई डाउट आओगा? कर लोगे ना? इसका क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? 15 वस्तुएं खरीदने पर मतलब अपन 15 की पेमेंट करनी है। वस्तु कितनी मिल जाए टोटल 18। अब एक वस्तु पे 10 रुपये लिख रहा है, तो 15 वस्तुओं की आप कितनी पेमेंट कर देंगे? आपा ने पेमेंट कर दी भाई 150 की, लेकिन अपने द्वारा टोटल माल कै रुपया का आ गया 15 और 3 18 वस्तु आ गई। एक वस्तु पर 10 लिख रहा है तो 18 वस्तुओं पे तो एमआरपी हो गया 100। आपा 180 रुपया का माल 150 में खरीद ले। तो इसका मतलब क्या की डिस्काउंट मिली?
MRP के ऊपर 180 के ऊपर गुणा में 100, 30/80 का मतलब 1/6, और 1/6 की जो परसेंटेज में फ्रैक्शन होगा वो 16 से 2/3%। 1/6 का मतलब होता है 16 से 2/3%। कर लोगे भाई, कोई डाउट नहीं ना। अब देखो इसमें जो डिस्काउंट थी ना वह केवल वस्तुआ के रूप में थी। ओस कहे इस एडवांस टाइप वस्तुआ के रूप में तो डिस्काउंट देवे कई बार कैश डिस्काउंट भी दे दिया करे। देखना प्रश्न लिखो, एक दुकानदार टाइप नंबर 2 भाई, टाइप नंबर 2, एक दुकानदार पंद्रह वस्तुएं खरीदने पर 5 वस्तुएं फ्री देता है। साथ ही 12% की कैश डिस्काउंट भाई, 12% की कैश डिस्काउंट भी देता है। बताइए ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत की डिस्काउंट मिली भाई? पर्सन ध्यान से पढ़ लिया ना? चलो ये मैं करवा देता हूं, नेक्स्ट आप लोग निकाल लेना। पर्सन समझ में आया? पिछली जो टाइप थी ना उसमें सिर्फ वस्तुआ के रूप में डिस्काउंट दिया करता तो आप सीधा निकाल दिया करते, लेकिन इसमें क्या करी इसने कैश डिस्काउंट और दे दी। तो बिल्कुल आसान है, कोई हार्ड बात नहीं है। सुनो ध्यान से, एक बार बताओ 15 वस्तुएं खरीदने पर 5 वस्तु फ्री देगा तो अपने द्वारा टोटल वस्तु कितनी मिलेंगी भाई? अपन टोटल वस्तु मिलेंगी भाई 20। अपन पेमेंट कितने की करनी थी? पेमेंट करनी थी भाई 15 वस्तुओं की। पहले तो इसका हिसाब करो, एक वस्तु का एमआरपी कितना माने अपन 10, तो 20 वस्तुओं का एमआरपी हो गया, इसका मतलब एमआरपी था 200 रुपये। टोटल एमआरपी कितना था? 200 रुपये। अगर मान लिया कोई भी डिस्काउंट नहीं दे और अपने थी तो अपन उनके 200 रुपये देने पड़ो वस्तुओं के, लेकिन वह 5 वस्तुएं फ्री, तो शुरू में बात हुई 15 वस्तुओं के रुपये देने की, यानी कि 150 रुपए देने की। अगर केवल डिस्काउंट वस्तुओं के रूप में होती तो अपन 150 रुपये देने पड़ो, लेकिन जब आप पेमेंट देने लगे ना तो आपने तो बोला भाई तना 12% की कैश डिस्काउंट और दे दूंगा। इस कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है? इस कैश डिस्काउंट का मतलब है कि तू जितने रुपये देगा ना उनमें तभी तेरे 12% कम कर देंगे। तो इसका मतलब इसने कितने रुपये देने थे? इसमें तभी भाई उसके 12% कम कर दिए, तो काट दो 12%। इसका 12% काटांगे तो यो भाई देखो 50 दूनी 100 और 3 12 तिया 36, यानी काटांगे तो 18 रुपये। इसका मतलब जो 150 रुपये देने थे ना उनमें तो 18 रुपये और छोड़ दिए, तो अपन यह वस्तु कै में मिल गई? 132 रुपया में। अब एक बात बताओ, पूरा कार्यक्रम यो करने के बाद अगर आपने तो कोई नू पूछेगा कि बताओ भाई कै रुपया की चीज तुमने कै में ली, तो अपन नुए तो बतावांगे कि 200 रुपया की चीज मैं 132 रुपया में ले आया हूं।
इसका मतलब कै की डिस्काउंट होगी भाई 68, ठीक है। किसका ऊपर? एमआरपी का ऊपर, 200 के ऊपर गुणा में, तो टोटल डिस्काउंट होगी अपनी 34% भाई। बताओ कि मैं था पर्सन, कुछ पर्सन को नहीं, बस नु ध्यान रखियो भाई, जो कैश डिस्काउंट देनी है ना वह उन पर देवांगे जितने की अपन पेमेंट करनी थी। वे 5 वस्तु तो पहले फ्री मिल रही है, कदे उस पर भी डिस्काउंट काट दो कैसा, ठीक है। अपन पेमेंट करनी थी सिर्फ 150 रुपया की, और 150 पे क्या परसेंट काट देंगे आप? 12%। 150 में तभी अगला 12% छोड़ने की क्या है, इसका मतलब अपने 18 रुपये और कम हो जाएंगे। तो जो माल अपन 150 में मिलना था वो अपन 132 में मिलेगा। था कितने का? 200 का, तो आप बोलेंगे 200 रुपया का माल 132 में मिला है, तो 68 रुपीज की डिस्काउंट होगी भाई 200 के ऊपर गुणा में 100। निकाल दोगे क्या परसेंट? 34%। सही है भाई, किसी बच्चे का डाउट तो नहीं है? लिखो तो 1% और। एग्जाम्पल नंबर 2 भाई इसका, एक दुकानदार 40 वस्तुएं खरीदने पर 10 वस्तुएं फ्री देता है, 10 वस्तुएं फ्री देता है। साथ ही 5% की कैश डिस्काउंट या नगद डिस्काउंट भी देता है भाई। आपको बताना है भाई ग्राहक को कुल कितने % की डिस्काउंट मिली। निकाल लोगे भाई? एक बार बताओ क्या वस्तु की पेमेंट करनी है? एक वस्तु पर 10 रुपये लिख रहा तो 40 वस्तु आप है पेमेंट करने की बात हुई भाई। शुरू में 400 रुपये, वस्तु अपन कितने की मिल गई? 50 वस्तु मिल गई, तो 10 के हिसाब से 500 की एमआरपी हो गया टोटल 500 रुपये, ठीक है। एमआरपी कितना हो गया भाई? 500 रुपये। अब जब रुपये देने लगे आप 400, तो बोला था 5% की डिस्काउंट और दे दूंगा, तो 400 में 5% और कम कर दिए भाई 20 रुपये। इसका मतलब अपन कितने रुपये दिए? 380। 400 रुपये देने थे, 20 अगलन और छोड़ दिए, तो अपन दिए उसके 380 रुपये। अब क्या का माल था 380 में मिल गया, डिस्काउंट कितने की होगी? 120 की एमआरपी के ऊपर, 500 के ऊपर गुणा में 100, तो 2 जीरो होते हैं 2 जीरो। क्या परसेंट भाई? 24%। कितने परसेंट? 24%। कर लोगे ना? कोई डाउट तो नहीं है भाई? ठीक है। अच्छा देखो, इस पर्सन को अगर मान ले को अलग तरीके से आप लोग करना चाहते हो, तो कल मैंने आपको समतुल्य बट्टा सिखाया था ने, अगर उस तरह करना चाहो तो उसको ऐसे ही कर सकते हो। कैसे? देखो पहले वस्तु वाली डिस्काउंट निकालो क्या परसेंट हुई,
अब इसमें 40 वस्तुएं के रुपये दिए अपन ने, यानी कि 400, ठीक कितने की? तो पहले नू चेक कर लो भाई वस्तुओं की डिस्काउंट क्या परसेंट हुई। तो 100 की डिस्काउंट होगी 500 के ऊपर, गुणा में 100 रुपये छोड़ दिए 500 के ऊपर गुणा में 100, तो क्या परसेंट की डिस्काउंट मिली? तो जो वस्तुआ के रूप में जो डिस्काउंट है वह 20% की मिली। जो सबसे पहले टाइप करी थी भाई केवल वस्तुआ के रूप में डिस्काउंट देता, तो वस्तुआ की डिस्काउंट कितने की होगी? 20% की। क्यों? क्योंकि अगला नु भाई 40 वस्तुएं खरीदने पर 10 वस्तुएं फ्री दे दूंगा, मतलब 40 की पेमेंट करनी है, एक की पेमेंट 10 है तो 40 की पेमेंट होगी 400, आपने तो माल मिल जाएगा 500 का, तो 500 का माल आपने 400 में मिल गया। ये व्यापार सिर्फ वस्तुओं की डिस्काउंट की बात करा, तो 100 की डिस्काउंट मिलेगी 500 के ऊपर गुणा में 100, 20% होगी। अब यहां से समतुल्य बट्टे का यूज कर दो। अब या डिस्काउंट क्या परसेंट? 20%। या तो वस्तुओं की डिस्काउंट भाई प्लस, मैंने बताया था अगर दो डिस्काउंट दे रखी हूं तो पहला बट्टा प्लस दूसरा बट्टा, पहला बट्टा प्लस दूसरा बट्टा, दोनों की गुणा डिवाइड बाई 100। लेकिन ये लगेगा केवल किस पे? दोयाए पे। किस पे लगेगा? दोयाए पे। अब दो डिस्काउंट हैं तो यो यूज कर दो। पहला बट्टा हो गया 20% का वस्तुआ के रूप में। नगद डिस्काउंट कितने की बताओ है? 5% की। दोनों की गुणा 20 पंजे 100 बटे 100, इसके साथ भी प्रतिशत, तो यो 1% माइनस करना है भाई, यहां पे क्या करना है? माइनस। ठीक है, तो 20 और 5 25 माइनस 1 यानी कि कितने परसेंट? 24%। कर लोगे भाई? निकाल सको ना डायरेक्ट। पिछले में क्या कराया था? इससे पहले जो प्रश्न कराया था उसमें अपन कराया था भाई, जैसे देख लो प्रश्न ये था हमारे पास, देखो ये जो था हमारे पास प्रश्न, 15 वस्तुएं खरीदने पर 5 वस्तुएं फ्री, तो इसमें भी कैश डिस्काउंट दे रखी है ना, तो पहले वस्तुआ की डिस्काउंट निकाल लो कितनी होगी। तो अपन पेमेंट कितने की करी? 15 की, एक के ऊपर 10 लिख रहा तो 15 के ऊपर पेमेंट होगी 150 की, लेकिन अपने तो माल आ गया 20 यानी कि 200 का, तो 200 रुपया का माल की अपन 150 रुपये पेमेंट करी, तो डिस्काउंट कितने की होगी? 50 की, 200 के ऊपर गुणा में 100, तो वस्तुआ की जो डिस्काउंट है वह होगी 25%। क्लियर है? अब 25% तो वस्तुआ की डिस्काउंट प्लस कैश कितनी बताओ है? 12, दोनों की गुणा 25 गुणा 12 कराएंगे तो 25 दूनी 50 यानी कि 300, 300 बटे 100, इसका आगे भी प्रतिशत लगा दो भाई, तो 25 और 12 37, 37 माइनस 3% 34%, तो डायरेक्ट भी निकाल सको भाई कितना? 34%। कर लोगे? दो तरीके बता दिए, जो सा तरीका थारा पसंद आवे उस तरीके से कर लियो। किसी बच्चे कोई डाउट हो तो कर पूछो भाई, कर लोगे? लेकिन ओर्स कहने जितना तो फर्स्ट मेथड का यूज करना भाई, ठीक है? पहले इनू देख लो पेमेंट कितनी देनी है, उस पेमेंट में तो फिर जो कैश डिस्काउंट थी ना वह माइनस कर दो, बस हिसाब खत्म। नहीं तो इसमें तो हमने कई बार पहले वस्तुआ की डिस्काउंट निकालनी पड़ेगी, फिर समतुल्य बट्टा निकालना पड़ेगा, और वह जो आएगी वह हो जाएगी अपने द्वारा टोटल डिस्काउंट। कर लोगे? लिखो भाई। इससे अगली टाइप एडिंग डालो। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट, मतलब एक के स्टेटमेंट में जब दोनों चैप्टर आ जा, दोनों बात आ जा, तो उन पर आधारित प्रश्न, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों पर आधारित प्रश्न भाई। लिखो सबसे पहला प्रश्न, टाइप नंबर 1 भाई। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% ज्यादा मूल्य अंकित करता है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% ज्यादा मूल्य अंकित करता है तथा
5% की डिस्काउंट दे देता है। बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? हाँ भाई बिल्कुल। देखो एक बार, सबसे पहले तो ये देखो, क्या जो स्टेटमेंट है इसमें डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चैप्टर इंक्लूड हैं। अब आपको इनका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए भाई। जो 2 क्लास में अलग अलग करवा चुका आपको, पहले मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित प्रश्न करवाए थे, दूसरी क्लास में स्पेशल डिस्काउंट पर आधारित प्रश्न कराए थे। उसकी 2 टाइप रह रही थी, वो आज वाली क्लास के अंदर करवाई मैंने, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस क्रय मूल्य पर निकलेगा और डिस्काउंट अंकित मूल्य पर निकलेगी। तो बस इतना याद रख लो। अब देखो क्या बोले, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% ज्यादा मूल्य अंकित करे है, मतलब जितना में लाया है ने उसके ऊपर 10% ज्यादा लिख दे। तो मैंने मान लिया भाई वस्तु कै रुपया में खरीद के लाया 100 में, क्योंकि सारा चैप्टर आप परसेंटेज पे करने लग रहे। हाँ, तो क्रय मूल्य 100 मान लो, क्योंकि परसेंटेज 100 पे निकले है। तो क्रय मूल्य मान लिया मैंने कितना 100 में लाया भाई, और 10% ज्यादा लिख दिया, मतलब जितना में लाया उसका 10% ज्यादा। तो 100 का 10% यानी कि 10 रुपये ज्यादा, इसका मतलब उस पर लिख दिया कितना 110। 100 की चीज लाके उसके ऊपर 110 लिख दिया। अब ग्राहक जब लेना आया उस दिन बोला मैं तेरी 5% की डिस्काउंट दूंगा। अब तुमने नु बेरा चाहे डिस्काउंट लेनी हो चाहे डिस्काउंट देनी हो, हमेशा एमआरपी पे दी जाएगी। तो एमआरपी कितना इसका 110, 110 का 5% छूट हो जाएगी भाई। 110 का 5% हो जाएगा 5.5 रुपए भाई, 5.5 मतलब 5.5 रुपये। अब 110 रुपये लिख रहा था, 5.5 रुपये कम कर दिए, तो कै रुपया में बेची माल या वस्तु 104.5। ठीक है, टोटल 110 रुपया की वस्तु थी, 5.5 रुपये उसके कम कर दिए, तो ईबी ग्राहक ने 104.5 रुपये तो देने पड़ेंगे। अब नु कहे दुकानदार का कितने % का फायदा होया, तो दुकानदार लाया कितने में था, तो इसका अगर प्रतिशत लगा सकूं 100 पे, अगर परसेंट बेची कितने में, तो कै % ज्यादा मिले, तो कै % का लाभ होया भाई 4.5% का। कितने % का लाभ होया 4.5%। क्लियर है। 100 तक ज्यादा में तो बिके उतने % का लाभ, और 100 में अगर कम बिके तो उतने % की हानि। कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? लिखो एक और एग्जांपल इसका। एक दुकानदार किसी वस्तु पर, आवाज नहीं भाई, ये एक दुकानदार किसी वस्तु पर 30% ज्यादा मूल्य अंकित करता है, 30% ज्यादा मूल्य अंकित करता है, और 20% की डिस्काउंट दे देता है। बताना है आपको दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत। है भाई कुछ पर्सन कर लोगे ना? कै % ज्यादा लिखा 30% ज्यादा, मतलब समझ गए ना? कै में लाया, खरीद के लाया भाई 100 में, क्रय मूल्य 100, लिख दिया कितना 30% ज्यादा यानी कि 100। डिस्काउंट कै % की दी
20% की डिस्काउंट किस पे मिलेगी? एमआरपी पे। एमआरपी कितना? 130 का 20% कम कर दो भाई, 26 रुपये कम कर दो। इसका मतलब 130 में तो अगर 26 रुपये कम हो गए तो 104 में बिकी भाई। अब ले आया कै में था, बेची कै में, तो कै परसेंट का फायदा होया? 4% का भाई। कै परसेंट का? 4%। कर लोगे? एक आनी का ले लो। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% ज्यादा मूल्य अंकित करता है। 10% ज्यादा मूल्य अंकित करता है और 20% की डिस्काउंट दे देता है। तो बताइए, दुकानदार को होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत भाई। हो जाएगा। देखो भाई, 10% ज्यादा मूल्य अंकित करे तो इसका मतलब लागत मान लिया, तो आप करे मूल्य मान लिया कितना? 10% ज्यादा लिखेगा भाई इस पे 100। अब 20% की डिस्काउंट दे दे तो डिस्काउंट तो अंकित मूल्य पर मिलेगी। अंकित मूल्य का 20% देख लो भाई कितना हो, 110 का 20% कितना हो है? तो 22 रुपये कम कर दो। 110 में थे, अगर आप 22 रुपये कम कराएंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 88 रुपए भाई। इसका मतलब यहां पर परसेंटेज लगा जा, यहां पर भी परसेंटेज लगा जा। 100% का माल 88% में बेच दिया तो कै परसेंट का नुकसान होया? इब कम में बेचिए तो भाई नुकसान होगा कितने का? 12%। कर लोगे? कोई डाउट भाई? ठीक है, नेक्स्ट टाइम। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनो, एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखियो। यहां पर तो आपको डिस्काउंट दे रखी थी और लाभ पूछा था, लेकिन कभी भी किसी भी पर्सन में डिस्काउंट भी दे रखी हो और साथ में लाभ भी दे रखा हो भाई। डिस्काउंट और लाभ दे रखा हो मतलब डिस्काउंट भी और साथ में लाभ भी, तो यो पर्सन हमने अनुपात पकड़ना है। बेसिक भी कराऊंगा लेकिन यह चीज याद रखियो, क्रय मूल्य मान लियो, क्रय मूल्य कितना मानोगे? 100 घटा डिस्काउंट, और अंकित मूल्य मान लियो 100 प्लस लाभ। ठीक है, जब भी किसी पर्सन में थारते ही डिस्काउंट और साथ में लाभ दे रखा हो, ठीक है, तो क्रय मूल्य मानांगे 100 घटा डिस्काउंट और अंकित मूल्य मानांगे 100 प्लस लाभ। इसका बेसिक कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है, लेकिन ये दोनों चीज अनुपात में आ जाएंगे अपन दोनों। ठीक है, तो याद रखियो, अगर किसी पर्सन में डिस्काउंट और लाभ एक साथ से तो क्रय मूल्य कितना मानांगे? 100 घटा डिस्काउंट और अंकित मूल्य मानांगे 100 प्लस लाभ। क्लियर है? लिखियो एक पर्सन जैसे एक दुकानदार, अगली टाइप है भाई, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की डिस्काउंट देकर 20% की डिस्काउंट देकर 20% का लाभ कमाता है। बताइए, वस्तु के
क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है? वस्तु के क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है? क्रय मूल्य है भैया, क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया? हाँ भाई, सबसे पहले तो इसका बेसिक कंसेप्ट देखो। बेसिक कंसेप्ट कैसे करेंगे? अगर ये प्रश्न अपन परसेंटेज के हिसाब से करना होता तो अपन देखा भाई 20% की डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ कमावा है। इसका मतलब क्या है, जो वस्तु अपन 100 में खरीदी थी ना, वह 20% लाभ पर बेची है, तो इसका मतलब क्या में बेची होगी? 120 में। अगला साफ साफ क्या है भाई, 20% का लाभ हुआ है, तो 20% का अगर लाभ हुआ है तो 100 की चीज क्या में बिकेगी भाई? 120 में। अब यो क्या गया? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य हमने नु बेरा है अंकित मूल्य माइनस डिस्काउंट भी वो है। अंकित मूल्य क्या परसेंट होगा? 100%। डिस्काउंट कितने की बतावे है? इसका मतलब विक्रय मूल्य 80% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? और यो कितना बतावे है? तो 80% की वैल्यू 120 बाई 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 120 बटे 80 यानी कि 1.5। अपन तो अंकित मूल्य चाहिए है, अंकित मूल्य 100% मानना था, तो 100 गुणा 1.5। अंकित मूल्य अपन कितना माना था? 100% भाई। एक की वैल्यू अगर 1.5 है तो 100 की वैल्यू होगी 150। क्लियर है? इब 100 रुपया में हमने माल खरीदा था, उस पे 150 रुपये लिख रहा है, तो कै परसेंट बढ़ा दिया? 50%। कै परसेंट बढ़ा दिया भाई? 50%। समझ में आई बात? देखो ये बेसिक कंसेप्ट है, करवाऊंगा इसको डायरेक्ट। पहले बेसिक बताता हूं, बाई चांस अगर कोई पूछ लेता है तो कैसे हुआ। मैंने जो क्रय मूल्य था ना वो 100 रुपये मान लिया। कितना मान लिया? 100 रुपये, चाहे कुछ भी मान लो, लेकिन मैंने 100 रुपये मान लिया ताकि आसान हो जाए। ठीक है, नहीं तो बाद में परसेंटेज वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैंने इसका क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये। अगला रुपया भाई 20% का लाभ होया, तो 100 पर मैंने 20% का लाभ ले लिया, यानी कि 100 का 20% 20 रुपया का लाभ। इसका मतलब यह वस्तु कै रुपया में सेल हुई? 120 में। अब मैंने चाहिए था अंकित मूल्य। अंकित मूल्य डायरेक्ट तो 100 मान नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 100 मैंने मान रखा है क्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य मान लिया मैंने परसेंटेज में 100%, क्योंकि डिस्काउंट है, और डिस्काउंट है तो अंकित मूल्य 100% होगा। अंकित मूल्य 100% था और 20% की अगला डिस्काउंट देने की क्या है, तो इसका मतलब यह वस्तु क्या में बिकेगी? 80% में। 80% भी विक्रय मूल्य और 120 भी विक्रय मूल्य, दोनों इक्वल टेक दिए। 1% की वैल्यू निकाल ली तो 1% की वैल्यू आ गई 1.5। अपन अंकित मूल्य चाहिए था, अंकित मूल्य आ गया 1.5 गुणा में 100, 150। अंकित मूल्य क्यों चाहिए था? अगला नु पूछे है कि वस्तु का मूल्य कितने परसेंट बढ़ा रखा है, तो अपन नु देखना है कितने की चीज पे कितना लिख रखा है। तो इसने 100 की चीज पे 150 रुपये लिख रखा है, तो अपन देखा भाई 50 रुपये बढ़ा दिए। किसके ऊपर है? 100 के ऊपर। गुणा में प्रतिशत का 100, तो कै परसेंट बढ़ गया? 50%। कर लोगे? यो तो है इसका बेसिक कंसेप्ट। लेकिन अगर एग्जाम में इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आवे और हमने डिस्काउंट और लाभ दोनों एक साथ पा जा, तो सिंपल सा तरीका बता दिया था। क्रय मूल्य मान लियो 100 घटा डिस्काउंट। अब 100 डिस्काउंट कितनी दे रखी ने, तो 100 घटा 20, क्रय मूल्य 80 रुपये भाई। और अंकित मूल्य कितना मानांगे? 100 प्लस लाभ। लाभ कितना दे रखा है?
20%, तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 80 की चीज के ऊपर 120 रुपये लिख रहा है। 80 के माल पे 120 रुपये लिख रहा है, कै रुपये बढ़ा दिए? किसके ऊपर? 80 के ऊपर गुणा में 100, कै परसेंट भाई? 50%। समझ गए? अगर किसी भी पर्सन में डिस्काउंट और लाभ एक साथ आ जा तो बेसिक हिसाब से ना जाइयो, डायरेक्ट कर, ठीक है? इसने काट के अगर अनुपात में लेना चाहो ना तो भी कोई दिक्कत को नहीं। मान लिया देखा भाई कि तमनापा तो अनुपात चाहिए है, तो इसने काट भी लो, 40 तक कर जाएंगे, 40 दूनी 80 और 40 तिया, चाहे तो नु कह दो भाई 80 का माल पे 120 लिख रहा है, या नु कह दो भाई 2 का माल पे 3 रुपये लिख रहा है। तो 2 के माल पे 3 रुपये लिख रहा है तो कै रुपये बढ़ा दिया पाने? 2 के ऊपर गुणा में 100। उत्तर वो है आना भाई 50%, चाहे कोई सा तरीका यूज कर ली। कर लोगे? एक एग्जांपल और लिख दो भाई। अंकित मूल्य 100 मानेगा, ठीक है? तो पहले आपने डिस्काउंट माइनस करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है? अंकित मूल्य मान लिया कितना भाई? 100। अंकित मूल्य 100 रुपये मान लिया आपने। 20% की डिस्काउंट देने की बात कर रहे हो तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 80 रुपये। ये बापा नुबेरा भाई सेलिंग प्राइस तो एक और निकला होगा। कैसे सेलिंग प्राइस आप निकाल सका? लाभ तभी भाई, कैसे? 120% की वैल्यू है, 120% की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 80। तो एक की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? यानी कि 100 की निकाल ले सीधा करें मूल्य, ठीक है? 5 6 बस आवाज नहीं, 8 पंजे 40, ठीक है? 400 बटे 6, तो करें मूल्य कितना आ गया अपन? तो रहे 400 बटे 6, कितना आ जाएगा भाई? 66 सही 2/3, तो कोई दिक्कत को नहीं। 66 सही 2/3। अब नू पूछा था कै परसेंट बढ़ा रखा है, ठीक है? 66 सही 2/3 ना पालिक्स का 66.33, ठीक है? तो बढ़ा कितना? तीसरा हिस्सा। अरे 66 सही 2/3 का मतलब क्यों है? करे मूल्य 2/3, ठीक है? इसका मतलब अगर यो हिस्सा 2 है तो यो कितना हो जाएगा? 33 से तो बढ़ रहा है, इससे 33 बढ़ रहा है 66 के ऊपर गुणा में 100, वो 50%। अरे 66.33 में अपन ने खरीदी थी, 100 लिख रखा है, तो कितना हिस्सा बढ़ा दिया? 33 पॉइंट समथिंग बढ़ाया हुआ, डिवाइड करें मूल्य गुणा में 100, ठीक है? अगर ऐसे नहीं करे तो कोई दिक्कत को नहीं, ऐसे कर ले। यो काटने में दिक्कत आओगी, पॉइंट में होगा, इसलिए मैंने कोई बताया। और अगर यो भी नहीं समझ में आवे तो फिर एक तरीका और ले, वो तो तारे सीखने पर बात है भाई, कौन सा तरीका तुम सीखना चाहो, कोई सा तरीका यूज कर लियो, उत्तर यो आना है। देखो एक बार, कै परसेंट लाभ पर बेचा था? 20%। 20% लाभ पर बेचने का मतलब क्या है? 100 की चीज 100, इसका मतलब खरीदी कितना में? 5 में कैसे कहूं? 100 की चीज 120 में बेची, तो 5 की चीज 6 में बेची, क्योंकि 120 बटे 100 मतलब 6 बटे 5, तो खरीदी कितना में? 5 में। बेची कितना में भाई? 6 में। क्लियर है? फिर नु है कि 20% की डिस्काउंट दी। 20% की डिस्काउंट का मतलब क्या है? अंकित मूल्य कितना? अंकित मूल्य 5 और बेची कितना में? 20% की डिस्काउंट मतलब 100 की चीज 80 में, इसका मतलब है लिख तो रखा था 100 और बेची 80 में, तो अनुपात ले लिया 5/4। 5 रुपये लिख रखा था, 4 में बेची, तो यो भी विक्रय मूल्य है। 5 रुपये लिख रखा था, लाभ पर बेची, तो इसका मतलब 6 में बेची। अब ये दोनों के हैं विक्रय मूल्य, दोनों ने बराबर कर दो। अब 6 और 4 के पार हम क्या हुआ? 12, तो 12 बना दो। इसकी 2 तक गुणा होगी तो भाई इसकी भी 2 तक गुणा होगी, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया? 10। इसकी 3 तक गुणा करवा देंगे तो इसकी भी कितने तक गुणा भाई? 3 तक, यो कितना हो गया? 15। इसका मतलब सारी बात सही होगी। खरीदी थी क्या में? बेची कितना में? देखो 20% का प्रॉफिट होया कि नहीं होया? 10 का 20% 2 रुपये हो है, 12 बेची। अब आ जाओ, अंकित मूल्य कितना मान लिया? 15। 15 पे 20% डिस्काउंट यानी कि 3 रुपया की डिस्काउंट, बिग्गी 12 में कै परसेंट बढ़ा रखा है, तो 10 की चीज के ऊपर 15 लिख रखा है,
तो 5 रुपये बढ़ा दिया 10 के ऊपर गुणा में 100 भाई, वो है 50%। तरीका चाहे कोई सा लगा दो भाई, आपके ऊपर डिपेंड करो तो कितना टाइम है आपके पास। कर लोगे? जल्दी से एक एग्जांपल लिख लो, ये आप लोग करके देख लेना भाई। देखो, किसी वस्तु पर 10% की डिस्काउंट देने के बाद 10% का लाभ होता है। तो बताइए वस्तु के अंकित मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया है? निकाल लियो भाई, कर लोगे ना?